एक जो है अवैध मजार के ऊपर यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। इंक्रोचमेंट बताया जा रहा था, फॉरेस्ट लैंड पर किया गया है। क्या कार्रवाई थी सर, जरा डिटेल। यहाँ दो अलग अलग स्ट्रक्चर थे। एक हनुमान मंदिर ट्रस्ट का है, पंचवटी गौशाला भी है, और एक मजार थी। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, लगकर ही बाजू बाजू में है। तो वन विभाग से हमें रिक्वेस्ट आई थी बंदोबस्त के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो बंदोबस्त दिया था और सुबह से वन विभाग ने वो निष्कासन किया है। वहाँ का पूरा हो गया है। कितना लैंड सर इनक्रोच करके रखा गया था, अगर हम अंदाजन जाने? जो मजार थी वो 30 बाय 30 फुट का, हनुमान मंदिर भी वैसे ही था। 40 बाय 70 का वो गौशाला का भी बनाया था वैसे। और आगे कंपाउंड बनाकर वहाँ अलग अलग पेड़ भी लगाए थे वहाँ पर। तो सर जो ट्रस्टी हैं उनको क्या आप लोगों ने नोटिस दिया था, और कितना पुराना स्ट्रक्चर था ये पता चला क्या? ये वन विभाग ही बताएगी, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। 10-20 साल पुराना है, दोनों स्ट्रक्चर है वहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नोटिस तो दी थी हमने, कम्युनिकेशन रखा था, मीटिंग ले ली थी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, आखिरी सवाल सर, क्या पहाड़ के ऊपर जो है बनाया गया था कि बेयर लैंड था, क्या था, किस तरीके का स्ट्रक्चर? ऊपर पहाड़ के ऊपर ही फ्लैट लैंड थी, वहां पर बनाया था वो। मुंबई के दिंडोशी इलाके में एक पहाड़ के ऊपर अवैध निर्माण किया गया था। कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें एक मजार भी बताई जा रही है, उस पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वन विभाग की ये जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड के अंदर आती है, संजय गांधी नेशनल पार्क में, और वहां पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। आप पहाड़ का ये जो रास्ता देख रहे हैं, वो रास्ता ऊपर ही जाती है, जहां पर इस समय तोड़क कार्रवाई चल रही है। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है। कुछ लोग यहाँ जो रहते हैं इस पहाड़ पर, उनसे बात करते हैं। भाई, आपका नाम? अब्बास अंसारी। अब्बास भाई, कितने साल से हैं आप यहाँ पर पहाड़ पे? इधर 40 साल से मैं ही हूँ इधर। 40 साल से हैं। अच्छा, ये जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, उस मजार में जाते थे आप, जो है परिवार वाले जाते थे नमाज पढ़ने या उसके लिए? कभी कभी जो गुरुवार को दिन जाते थे सर जी, हम लोग भी। शुक्रवार के दिन? शुक्रवार को, गुरुवार को जी। ओके, कितने समय से है वो वहाँ पर स्ट्रक्चर? करीब वही 30-40 साल से ऊपर होगा ये दरगाह अपना। अच्छा, हाँ। तो मतलब जब से आप यहाँ पर हैं तब से उसको देख रहे हैं वहाँ पर? हाँ। तो कितनी ऊंचाई पर है ये? बहुत, वैसे तो सर अंदाजा मैं लगा नहीं सकता हूँ, बहुत ऊपर है। तो आप अकेले जाते थे कि और भी लोग जाते थे? और लोग भी कभी कभी हम लोग सर जाते, काम धंधे वाला आदमी सर कहाँ जाएंगे, आप किधर काम क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ सर। सिलाई का काम करते हैं, तो यहीं गोरेगांव में करते हैं कहीं और? नहीं, अपना गोरेगांव में सिलाई का भी काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके आसपास और भी कुछ झोपड़ी दिखाई दे रही, कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 20 घर होंगे टोटल। 20 घर, टोटल 25 घर होंगे टोटल। तो लगभग जो है 60 से 70 लोग करीब यहाँ हाँ पर जी जी कुल जी मिला के। जी। तो देखिए, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। फिलहाल ये बता रहे हैं कि 30-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी इन्हें कोई तरीके का नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस पहाड़ पर हम आपको ये इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम, ये पहाड़ ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, यहीं पर वो तोड़क कार्रवाई हो रही है। और काफी ऊंचा ये पहाड़ी इलाका है जो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंडर में पड़ता है, और वहां पर ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन के साथ साथ बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं, इस तरीके के पोकलेन जो मशीनें हैं, वो लगाई गई हैं, और जबरदस्त तरीके से तोड़क कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। और पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चौक चौबंद की गई है। दिंडोशी इलाके गोरेगांव में जो अवैध मजार के ऊपर बुलडोजर चला है, वो कितने बड़े लैंड एरिया में फैला हुआ था, आप देखिए जरा तस्वीरों में। आपको वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम दिखाएंगे। करीबन 1 एकड़ जमीन बताई जा रही है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था, और कितना बड़ा स्ट्रक्चर था, कितना भारी मलबा यहाँ से निकला है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पूरा कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एक हिल टॉप इलाका है, मतलब आप समझ लीजिए नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आएगा। ये फॉरेस्ट इलाका है, संजय गांधी नेशनल पार्क इस इलाके को कहते हैं। और इस फॉरेस्ट के लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट करके अवैध तरीके से एक मजार बनाई गई थी। 40 साल से यहाँ पर था। जो स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने ये बताया है। और आप अभी ये स्ट्रक्चर देखिए, और लैंड कितना बड़ा था, ये जमीन कितनी बड़ी थी जिस पर ये तोड़क कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम से इस जो है इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किया जा रहा था, और इससे जो मलबा निकला हुआ है, यहाँ पर आप देखें, इतने सारे पतरे, मोटी ग्रिल और ये सारी चीजें, जो खंबे उम्बे थे, उनको उखाड़ के अभी एक साइड किया गया है। लगातार जेसीबी मशीन यहाँ पर आ रही है, बुलडोजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, पोकलेन मशीन आ रही है, और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पहाड़ पर करीबन 10 से 15 परिवार रहते हैं, जो जिनके लोग आकर जो खास समुदाय से थे, वो इस मजार में आकर
शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते थे और इसकी जानकारी जब एक शिकायत मिली संजय गांधी नेशनल पार्क के जो अथॉरिटीज हैं उनको जानकारी मिली, तो उसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत की गई और उनके द्वारा ये जब तोड़क कार्रवाई की गई है तो आप देखें तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा का पूरा जो एक बड़ा जमीन का हिस्सा है जो थोड़ी सी समतल है, आगे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर पहाड़ आपको नजर आएगी और जो दीवार आप देख रहे हैं ये हद बताई जाती है संजय गांधी नेशनल पार्क की, और वहां से इसके अंदर में ये थोड़ी सी जो समतल जमीन थी, आप पीछे की तरफ देखिए कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रहते हैं, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर तोड़क कार्रवाई करने के बाद अब इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लेकिन सवाल उठते हैं कि इतने लंबे समय से अवैध तरीके से यहाँ पर मजार कैसे बन गई, इतने सारे लोग इतने लंबे समय से जो नमाज थी वो पढ़ने के लिए आ रहे थे और प्रशासन था, पुलिस थी जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब अब ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करके मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।